आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है और इसको हम कब यूज़ करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 × 5 अगर हमारे पास आता है तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर 5 × 5 × 5 3 टाइम 5 आता है तो उसे हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर 4 टाइम हमारे पास 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स नोटेशन में, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट हमारे पास 5 × 5, 5 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को उस टू टाइम लिख देंगे, 5 पावर 2 लिख देंगे। जैसे 5 यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 3। 5 इसमें क्या है कि 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 4। जितनी दफ़ा जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको हम उसकी पावर में, उसी नंबर की पावर में उतनी दफ़ा लिख देंगे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 5 × 5 है। तो ये जो 5, ये 5 मल्टीप्लाई और ये जो 5 हैं ये बेसिस हैं। ठीक हो गया, ये बेसिस हैं और इनकी पावर्स होती है 1 1। ठीक है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो बेसिस को हम 1 टाइम लिखते हैं और इनकी पावर क्या होती है, पावर इनकी ऐड हो जाती है। इनकी पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 5 पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 5 पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 बेसिस क्या है इनकी सेम है तो 5 पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि 5 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 पावर 4। और इसको रीड करने का जो वो स्टाइल है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एज स्क्वेयर्ड। जब 5 पावर 2 होगा, 5 पावर 3 होगा, रीड एज क्यूब्ड। और जब 5 पावर 4 होगा तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, रीड एज 5 टू द पावर 4। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी नंबर्स को 5 टू द पावर 6 7 8 और ऐसे हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। वेयर फोर इज कॉल्ड द इंडेक्स, और इसको हम अगर इसका प्लूरल देखें तो वो है इंडिसेस। तो 5 पावर 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन ऑफ 5 × 5 × 5 4 टाइम 5 जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है। और इसकी इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या आएगी, 5 पावर 4। जितनी टाइम जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा हम उसको उसकी पावर में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स नोटेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, हम वो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 18। तो 18 को जब सोल्यूशन इनका देखते हैं हम, तो 18 क्या है, ये है इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है कि 2 के ऊपर डिवाइड होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो है वो किस प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा। इसके लिए क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपने वो देख लेनी है और उसको याद भी कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने कर लेनी है, ताकि जब भी आपके सामने कोई भी नंबर आए तो आपको आइडिया हो जाए कि ये किसके ऊपर डिवाइड होगा ये। तो हम देखते हैं कि 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम प्राइम नंबर से जो है वो स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो क्या है कि 2 इवन है हमारे पास, 18 जो है वो इवन नंबर है। तो 18 किसके ऊपर डिवाइड होता है, 2 के टेबल में 18 डिवाइड होता है। तो जब हम 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, हमने ये याद रखना है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो प्राइम फैक्टर्स जो है हमने यूज़ करने हैं। डायरेक्टली 9 पे नहीं चले जाना, बड़े फैक्टर पे डायरेक्टली नहीं चले जाना। आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, चेक करते जाना है, 2 3 5 7 9 11। आपने ऐसे ऐसे जो है ना नंबर्स चेक करते जाएंगे और फिर हम अब आगे देखेंगे कौन कौन से के ऊपर डिवाइड होते हैं ये।
तो क्या है यहाँ पे 2 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 9 जो है वो उसको 3 जो है वो प्राइम फैक्टर जो है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो 18 को हम ऐसे लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 18 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये प्राइम फैक्टर्स हैं सारे के सारे, 2 एंड 3 जो है ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर भी है, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इंडेक्स नोटेशन इसकी क्या होगी, अब यहाँ पे क्या है कि 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 पावर 2 लिख देंगे, तो ये इसकी क्या होगी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी। वेयर 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर आपके पास क्या आता है वो ज़ीरो आता है। तो एक्सप्रेसिंग 18 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये 18 है और ये उसका क्या है, प्राइम फैक्टर्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, बुक एग्जांपल 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 60 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर किसके ऊपर डिवाइड होता है, 2 पे, तो हम 2 पे चेक करते हैं कि 60। और यहाँ पे स्टार्ट हमने क्या लेना है, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जहन में रखना है। जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने क्या करना है कि स्मॉल प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना है, स्मॉल नंबर से। जैसे स्मॉल प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, और और फिर हम 3 पे जाएंगे, ऐसे 5 पे, और आगे चेक करते जाएंगे जो भी नंबर जिस पे डिवाइड होगा। तो 60 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 30 आता है। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 30 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 क्या है, ये आपके पास 3 पे डिवाइड होगा और 5 पे भी होगा, मगर आपने क्या करना है, स्मॉल प्राइम फैक्टर से पहले आपने डिवाइड करना है। तो 3 5 ज़ार 15 आ गया आपके पास। ठीक है, और फिर 5 क्या है, 5 पे सेल्फ डिवाइड होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। तो डिवाइड अनटिल वी ऑब्टेन 1। ये चीज़ें तो याद, 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर फर्स्ट ये है कि आपने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना है और तब तक इनको डिवाइड करना है जब तक आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो अब क्या है कि 60 को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके ये हमने यहाँ पे सारे के सारे प्राइम फैक्टर 60 के हमने ऑब्टेन किए हैं, तो हम इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन कैसे लिखते हैं वो हमें पता है कि इंडेक्स नोटेशन में जो नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा होता है उसको उसकी हम पावर में लिख देते हैं। तो 2 कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 2 पावर 2 हमने लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है इसकी इंडेक्स नोटेशन है। और हमारा क्या, हमने क्या फाइंड करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी थी एंड इंडेक्स नोटेशन, तो दोनों काम हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस नो 3 है यहाँ पे हमारे पास। अभी हमने एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर ली है और अब हम प्रैक्टिस नो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस नो ये है 3 की कि फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और इंडेक्स नोटेशन हमें पता है क्या होती है। तो सोल्यूशन ये है कि हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन इसकी करना। तो 126 इवन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से आपने स्टार्ट करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो 2 को अगर इवन नंबर है 126 जो है, तो 2 के पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 63 आता है। 2 6 12 आ गया और 2 3 6 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली क्या है,
अब ये हमारे पास 63 आ गया है। डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो हमें क्या बताता है 3 के बारे में, कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स फॉर एग्जांपल 63 इज इक्वल टू 6 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 अगर इनका सम जो है वो क्या आता है 9 आता है, ये 3 पे डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 पे ये डिवाइड हो सकता है, अगर अदरवाइज जो है ये किसी और नंबर पे डिवाइड होगा। तो 9 क्या है, ये 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 पे डिविजिबल है। तो जब 63 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। और फिर जो 21 जो है, अगर इसके ऊपर हम दोबारा से देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के, तो ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 7 ज़र 21 आता है, और 7 1 ज़र 7। तो हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 126 के। वो कौन से हैं, 2 3 3 एंड 7। ठीक हो गया। तो 126 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन का तो हमें पता है कि इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, कि कोई भी नंबर जो है वो जितने टाइम रिपीट हो रहा होता है, हम क्या करते हैं उसकी पावर में लिख देते हैं। तो 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और बाकी क्या है कि 2, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नोटेशन है, ये वाली इंडेक्स नोटेशन। ठीक हो गया। प्रैक्टिस नोट 3 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस 539 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और हमें पता है कि प्राइम फैक्टर्स इसमें हम कैसे मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं, पिछले हम क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब क्या है कि 539 किसके ऊपर डिवाइड होगा, हमने इसको 2 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है। डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, आपने वो अच्छे से समझ भी लेनी है और उसको रूल्स को मेमोराइज भी कर लेना है, ताकि अब जब भी कोई भी नंबर देखें तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाए कि ये किसके ऊपर डिवाइड होगा, कौन से प्राइम नंबर के ऊपर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो 539 है ये 7 पे डिवाइड होगा। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 77 आएगा, और 77 को फिर हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 1 ज़र 11 इट सेल्फ डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 539 के। तो 539 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो ये क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम प्राइम फैक्टर्स। इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं। इंडेक्स नोटेशन क्या है वो हमें पता है, कि जो नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा होगा हम उसकी पावर में लिख देंगे। तो 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 7 पावर 2, और मल्टीप्लाई 11 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारा कुछ जो तरीका होगा डिस्कस करने का, वो इस तरह होगा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, एग्जांपल उसकी जो है वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बुक की जो है वो प्रैक्टिस 9 भी साथ क्या करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन देखेंगे। हमेशा जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें यही होगा, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद क्या है प्रॉब्लम प्रैक्टिस नो सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नो के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का उसी से रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमें इंडेक्स नोटेशन का भी पता है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का भी पता है। ठीक है। और पार्ट ए जो है इसका वो क्या है, 72 है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, 72 इवन नंबर है, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका हमारा 36 आएगा। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18, 18 फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 9 आएगा हमारे पास। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा, और फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो 72 ये हमारे पास इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स। 72 इज इक्वल टू, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या है कि हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। इंडेक्स नोटेशन क्या है, जो भी नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा होगा उसका हम पावर में लिख देंगे। तो ये 2 जो है हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम 2 पावर 3 लिख देंगे। और 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो 3 पावर
2। ये हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी। बी पार्ट है हमारे पास 187। तो 187 को हमने देखना है ये किस पे डिवाइड होगा। तो हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेक करने हैं, 2 पे, 3 पे, 5 पे, बाकी सब पे भी चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है 187 11 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 17 आएगा। फिर 17 वन ज़र 17। तो ये हमारे पास क्या है 11 एंड 17 187 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 187 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका, पार्ट सी है। तो पार्ट सी को 336 है, इसको हम चेक करते हैं किसके ऊपर डिवाइड होगा। तो ये इवन नंबर है 336। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 168 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। अब क्या है 42 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21 आपके पास आंसर आएगा। तो 21 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और फिर 1। तो 336 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं वो ये सारे के सारे आ गए हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, इंडेक्स नोटेशन जो नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा था उसको हम उसी तरह उसकी पावर में लिख देते हैं। तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो मतलब 2 पावर 4 आएगा। ठीक है। और 3 और 7 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। ये है सी पार्ट। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट 630 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 315 आ जाएगा। फिर इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। फिर हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 35 आएगा। तो 35 को फिर हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 630 के। और इसको इंडेक्स नोटेशन में हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने प्राइम नंबर्स के ऊपर इनको डिवाइड करना है, इसके अलावा और कोई नंबर यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना है स्टूडेंट्स आपने। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का डी पार्ट, लास्ट पार्ट था। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की जो है वो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपने वो वीडियो देख लेनी है और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है और साथ याद भी कर लेना है जो भी जितने भी रूल्स होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है साइंटिफिक मैथ और यहाँ पे हम D1 और D2 और D3 तमाम मैथमेटिक्स के जो भी हम प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह जल्दी जो है मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।